नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे देख रहे हैं। कश्मीर के नाम पर खून खराबा करने वाले वो लोग जिन्हें कश्मीर से प्यार नहीं, कश्मीरियत के नाम पर क्यों वो कश्मीर के लोगों और इंसानियत का कत्ल करते हैं, इसका खुलासा हो चुका है। हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर बॉय रहे बुरहान वानी के दोस्त और आतंकी जाकिर मूसा ने इस बात का खुलासा कर दिया है। मूसा का दावा है कि कश्मीर के लिए लड़ने वाला बुरहान वानी, जिसकी 1 साल होने वाले 8 तारीख को वो बुरहान वानी इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ रहा था। वो दरअसल कश्मीर की आज़ादी नहीं, इस्लाम का बहुत कुछ चाहता था कश्मीर के इलाके में। मूसा के जरिए आज हम कई बड़े खुलासे इस कार्यक्रम में करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि बुरहान का क्या ISIS कनेक्शन था? क्या इसीलिए कश्मीर घाटी में आईसिस के झंडे सामान्य होते जा रहे हैं? मूसा के दावों पर ही हम तो आज कुछ बड़े सवाल खड़े करने वाले हैं कि क्या कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठन आईसिस के लिए लड़ रहे हैं? सवाल नंबर 2 कि क्या पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठन इस्लाम के नाम पर कश्मीरियों को भड़काकर बेवकूफ बना रहे हैं? और सवाल नंबर 3 कि क्या मूसा के दावों के बाद मजहब के नाम पर भड़काने वालों की कलई अब खुल गई है? बुरहान का आईसिस कनेक्शन और इन्हीं सवालों पर बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। लेकिन पहले ये महत्वपूर्ण डेवलपमेंट देखिए, जहां पर न सिर्फ जाकिर मूसा बल्कि एक और हिजबुल का आज का कमांडर यासीन इत्तू भी कह रहा है कि कश्मीर में जो चल रहा है दरअसल ये सब कुछ इस्लाम के लिए है, कश्मीर की आजादी के लिए नहीं। क्या बुरहान वानी कश्मीर की लड़ाई नहीं लड़ रहा था? क्या बुरहान वानी इस्लामिक स्टेट के लिए जंग लड़ रहा था? क्या आतंकी बुरहान वानी ISIS का एजेंट था? हम तो पूछेंगे में आज सबसे बड़ा खुलासा। हम तो पूछेंगे में आज बुरहान वानी के चेहरे से नकाब हटा रहा है उसी का जिगरी यार। आतंकी बुरहान वानी का असली चेहरा दिखा रहा है उसका सबसे करीबी, बुरहान के बचपन का दोस्त, बुरहान का आतंकी साथी। यह है जाकिर मूसा। यह वही जाकिर मूसा है जिसे बुरहान की मौत के बाद उसकी जगह दी गई थी, जिसे बुरहान की मौत के बाद हिजबुल का कमांडर बना दिया गया था। ये वही मूसा है जो बुरहान के साथ हंसी ठिठोली करता था। ये वही मूसा है जो बुरहान के साथ मिलकर बेकसूरों का खून बहाता था। ये वही मूसा है जो सुरक्षा बल के डर से बुरहान के साथ बिल में छिप जाता था। आज बुरहान का यही यार बता रहा है बुरहान का हाल। उन्होंने ना ही किसी दुनिया की लालच में और ना ही किसी वतन की मोहब्बत के लिए ये रास्ता इख्तियार किया था। सुना आपने, बुरहान के साथ AK-47 लेकर फोटो खिंचवाने वाला, बुरहान के साथ रक्तपात करने वाला, बेकसूरों का खून बहाकर घाटी को नर्क में बदलने वाला बुरहान का यार क्या कह रहा है? आतंकी जाकिर मूसा कह रहा है कि बुरहान को कश्मीर से मोहब्बत नहीं थी, उसे अपने वतन से प्यार नहीं था। उन्होंने ना ही किसी दुनिया की लालच में और ना ही किसी वतन की मोहब्बत के लिए ये रास्ता इख्तियार किया था। सवाल उठता है कि तो फिर उसे किससे प्यार था? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस। बुरहान का ISIS कनेक्शन। उन्होंने ना ही किसी दुनिया की लालच में और ना ही किसी वतन की मोहब्बत के लिए ये रास्ता इख्तियार किया था। जैसा कि बुरहान भाई ने खुद कहा था कि उनका और हम सब मुजाहिदीन का मकसद सिर्फ और सिर्फ निज़ाम शरीयत और खिलाफत का क़याम है। बुरहान शरीयत के निजाम के लिए लड़ रहा था, उस रास्ते पर चलने के लिए जिस पर ISIS जैसे कट्टर संगठन चलते हैं और दुनिया को ले जाने का ख्वाब पालते हैं। कश्मीर में बुरहान गैंग यानी हिजबुल से लेकर लश्कर तक तमाम आतंकी संगठन यही कर रहे हैं। आज जो हमने शरीयत और शहादत और खिलाफत का नारा लगाया है, ये सारी तरबियत शहीद बुरहान भाई रहमतुल्लाह अलैह की है। तो क्या कश्मीर में वक्त बेवक्त लहराने वाले ISIS के झंडे के पीछे बुरहान का हाथ था? क्या हिजबुल मुजाहिदीन ही ISIS के लहराते इन झंडों के पीछे नहीं? कई बार जिहाद और इस्लामिक राज का राग अलाप कर क्या हिजबुल का सरगना सलाहुद्दीन यही संकेत दे रहा है? हमारे पास सिवाय मुसल्लम मज़हमत के, तीर बहदफ मुसल्लह जिहाद के
दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रखता। सलाहुद्दीन का गुरगाम मूसा इससे पहले इसी साल 12 मई को आईएसआईएस की बोली बोल चुका है। कश्मीर में ज़्यादातर लोग वतनी की जंग में पड़े हुए हैं, जो कि इस्लाम में हराम है। नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, ये तो इस्लाम में हराम करार दिया गया है। जाकिर मूसा इकलौती आवाज नहीं जो बुरहान को आईएसआईएस एजेंट बता रहा हो। हिजबुल का एक और कमांडर यासिन इत्तू ने भी कश्मीर में आतंकियों की हरकतों को इस्लामिक स्टेट का हथकंडा करार दिया है। अमल को इबादत बना देता है। हमारी नजरियात वाज़िह है। जहाँ तक मसले कश्मीर का ताल्लुक है, इसकी बुनियाद ही इस्लाम पर कायम है। दो कौमी नजरिया, दो कौमों और दो अलग अलग मिल्लतों के बिल्कुल ही मुतज़ाद तहज़ीब, तमद्दुन और अकायद की बुनियाद पर वजूद में आया है। मूसा की ही तरह कश्मीर में आतंकियों की नापाक लड़ाई को यासिन इत्तू भी इस्लाम से जोड़कर देखता है। हमारी जद्दोजहद में रहबरी और रहनुमाई इस्लाम से ही ली जा रही है। इस्लाम को बदनाम करने वाले, मजहब के नाम पर खून खराबा करने वाले, दीन और जिहाद दोनों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इसी की आड़ में लोगों को बरगला रहे हैं। गासिब कुव्वत से अपनी जमीन छुड़ाने के लिए कोशिशें करना और जान की बाजी लगा लेना बजाते खुद जिहाद फी सबीलिल्लाह है। इस्लाम और जिहाद के नाम पर आतंक का नंगा नाच करने वालों का मकसद अब दुनिया के सामने है। हम तो पूछेंगे कि क्या आतंकी इस्लामिक स्टेट के लिए कश्मीर में खून बहा रहे हैं? सीधा सवाल कि क्या आतंकी इस्लामिक स्टेट के लिए कश्मीर में खून बहा रहे हैं? अगर आपको लगता है हाँ तो HTP स्पेस देकर वाई, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N 51818 पर आप अपने SMS भेज सकते हैं। #HTP और #कश्मीर के कलंक के जरिए भी आप ट्वीट कर और फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय हमको जरूर भेजिएगा। मैं सबसे पहले बारी बारी से मेहमानों का परिचय कराता हूं। यहाँ स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं। शबनम लोन जी हैं जो कि कश्मीर की आवाज बनकर हमारे स्टूडियो में अक्सर आती रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शबनम जी। मेरे साथ मेजर जनरल विशंबर दयाल जी मौजूद हैं, सुरक्षा विशेषज्ञ हैं और खुलकर बात करेंगे आज कश्मीर के मामले में कि ये कुछ क्या चलने वाला है। जो लोग बाहर से हमारे साथ जुड़े उनका बारी बारी से परिचय कराऊं। सबसे पहले इरफान हफीज लोन साहब हैं जो कि वकील हैं, एक्टिविस्ट हैं, श्रीनगर से मेरे साथ हैं। सैयद बाबर कादरी हैं, एक और श्रीनगर से वकील, आज वकीलों की जमात है पूरी जो कश्मीरियों का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौलाना अतर हुसैन दहलवी साहब हैं जो कि मुस्लिम धर्मगुरु हैं, चेयरमैन हैं अंजुमन मिनहाज रसूल के। आपका भी मैं वेलकम करता हूं। और कुछ ही देर में बीजेपी के स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने वाले हैं। मेरा सीधा सवाल शबनम लोन आप ही से, जो कुछ अभी आपने सुना मूसा की आवाज में, इत्तू की आवाज में, आप जब देख रही थी तो आपके चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई थी? आप शॉक थी? क्या ये सब कुछ ऐसे होगा कि ये कश्मीर की लड़ाई नहीं है, ये इस्लाम की लड़ाई चल रही है? नहीं, हवाइयाँ नहीं उड़ी हुई थी। थोड़ा मैं सरप्राइज थी क्योंकि मैं आपसे कहूँगी जितना आप इनके स्टेटमेंट्स को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ये मसला सैयद सलाहुद्दीन अल्टीमेटली हल करेगा। सैयद सलाहुद्दीन ने कम्युनिकेशन दिया, प्रेस रिलीज आया कि ये इस्लाम को हम प्यार करते हैं, हमारा मजहब है इस्लाम, मगर ये जंग पॉलिटिकल जंग है। और इसी लड़के ने, क्या नाम है इसका, ये मूसा कोई, इसी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों को भी सर कलम करने की बात की थी। तो अब देखिए ये जो है, ये लड़का जो है, इसको हर हाल में सैयद सलाहुद्दीन की लाइन में फॉल करना पड़ेगा। नहीं पर शबनम He has to fall in line। शबनम जी अगर नहीं करेगा शबनम he will be। शबनम जी सैयद सलाहुद्दीन को आप कैसे अलग रख रही हैं? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि यासीन इत्तू, जो एक और ऑडियो आया है, वो भी इस्लाम की जंग बोल रहा है, वो तो हिजबुल का कमांडर है। देखिए यासीन इत्तू, जाकिर मूसा, अगर जाकिर मूसा की बात माने तो बुरहान वानी, ये सब लोग एक कमांडर है अपने अपने इलाके के, और इनका सुप्रीम कमांडर है सैयद सलाहुद्दीन। तो वो भी तो आईएसआईएस के आदमी हुआ, वो भी तो आईएसआईएस की बात कर रहे हैं। बिल्कुल आपका अंदाजा अपनी तरह से सही है, लेकिन आप कश्मीर की स्ट्रगल को आईसिस के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? हम नहीं जोड़ रहे हैं, आपके लोग बता रहे हैं। नहीं, ये कौन है? ये अपने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, जब हिजबुल के लोग हैं, हिजबुल अपने आप को बोलती रही शुरू से। सैयद सलाहुद्दीन
की बात अगर ये नहीं मानेंगे, if they do not fall in line with Sayyid Salahuddin, इसकी क्या ये गारंटी कैसे है कि उसको सैयद सलाहुद्दीन represent आईसिस के आदमी नहीं है? इसकी आप कैसे सैयद सलाहुद्दीन की तरफ से बैटिंग कर सकती हैं? सुनिए, आईसिस जो है एक ग्लोबल फिनोमेना है, ठीक है? ठीक है। आईसिस कश्मीर तक महदूद नहीं है, तो हमको तो फिर अमेरिका को, अगर- फ्रांस को, अगर यूरोप कश्मीर को में पूछना जनरल पड़ेगा साहब- कि आप कहाँ गलती जनरल करते साहब, हैं। कश्मीर उनके की लड़के सड़कों पर आईसिस में हैं। कल तक पाकिस्तान के केवल झंडे होते थे, आजकल आईसिस के झंडे अक्सर दिखते हैं और हर शुक्रवार को तो दिखते हैं जुमे के बाद। मेरा सवाल सीधा सा है, कौन बढ़ावा दे रहा है आईसिस के झंडों को? अगर हिजबुल का पेट्रोनेज नहीं है तो कहां से ये आईसिस के झंडे आते हैं? क्यों वो तस्वीरें आती हैं, क्यों वो पोस्टर बनते हैं? देखिए, मैं आपको एक कश्मीर का, जब से आप 1988 से जब से कश्मीर में ये सिलसिला शुरू हुआ है और सलाहुद्दीन इसके प्रमुख सिलसिलाकारी हैं, तब से अगर आप इतिहास में जाएं तो जो कश्मीर की जो जंग ये लोग बोलते हैं, जो सलाहुद्दीन और पार्टी, इसके कई फेजेस हैं। ये शुरू में जरूर हिजबुल मुजाहिदीन की एक स्ट्रगल के तौर पे उन्होंने स्टार्ट की, जो भी इनका आपसी झगड़ा था। इनका शुरू में भी ऐसा कुछ नहीं था, इनके आपसी डिफरेंसेस थे, और मैं नहीं मानता कि वो यहाँ से पाकिस्तान में इसलिए गए थे कि उनके डेमोक्रेटिक डिफरेंसेस थे। वो पहले से ही शायद आईएसआई के पेरोल पे थे और आईएसआई के लिए कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर काम करते थे। जब आपको थोड़ा मुझे पेशेंस से सुनना पड़ेगा, जब पंजाब में ये सब हुआ तो इन आईएसआई को मौका मिला, जियाउल हक की सरकार थी, कि इस चीज को जम्मू एंड कश्मीर में फैला दिया जाए। और जब जम्मू एंड कश्मीर में शुरू में फैली और ये अंडर कंट्रोल आ गई, जब ये कंट्रोल आई तो दुनिया के अंदर अलकायदा का बहुत खौफ बढ़ा, दुनिया के अंदर वहाबिज्म बढ़ा। जब यहां पे डाउन ट्रेंड आया तो अलकायदा और वहाबिज्म का इफेक्ट जेएंडके में देखने को मिला, और उस टाइम पे आपको काफी टेररिस्ट ऐसे आए जो कि तालिबान से रिलेटेड, जो कि स्ट्रगल अफगानिस्तान की रिलेटेड थे। ये तो अब जब फिर ट्रेंड आप देखिए 2007 तो ये जो वैली में चल रहा है, ये जो स्ट्रगल चल रहा है, मैं ये कश्मीर का स्ट्रगल है? नहीं, जो ये शबनम नून बात कर रही है, पॉलिटिकल लड़ाई है, या ये इस्लाम है? देखिए साहब, इस्लाम के नाम पर लोगों को बरगलाया जा रहा है। देखिए, जब भी इंटरनेशनल जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, तभी मैं अलकायदा को लाया था, और अब मैं आईएसआई पे 2011-12 के बाद कश्मीर के अंदर किसी किस्म का लोगों के अंदर इस किस्म की फीलिंग्स नहीं थी जो ये लोग दर्शा रहे हैं आज। जब आईएसआई चढ़ने लगा और आईएसआई का ग्लैमर फैला और आईएसआई ने फिर रिक्रूटमेंट स्टार्ट की, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर फिर से आप, ये ग्राफिक है, आप अगर देखें। बिल्कुल साहब, आपकी बात को अगर मैं नक्शल में कहूं, जब चेचनिया वगैरह में वहाबिज्म चला, हमारे यहाँ वहाबीज आए, ये लोग मानेंगे नहीं, एलटीटी में घुस के आए। जब तालिबान का प्रकोप बढ़ा और अलकायदा का जब पीक पे था, हमारे यहाँ अलकायदी टेररिस्ट आए। इरफान लोन, आप सुन रहे हैं जनरल दयाल को, ये सब मैं सीधा आपसे पूछ रहा हूं, कश्मीर की जंग क्या जाकिर मूसा, क्या इत्तू साहब, आपका इत्तू आतंकी यासीन इत्तू, आपका बुरहान वानी, इनकी तो पोल खुल रही है। ये सब आईसिस के लिए काम कर रहे थे, इस्लामिक संगठनों के लिए। ये कश्मीर की आजादी की तो बात ही नहीं है, और इनके अपने लोग बोल रहे हैं। नहीं, वो तो आप बोल रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं ना, खुद के सामने आए ना। सुमित जी, कश्मीर देखिए साहब, सुमित जी, बिल्कुल, आपने मुझे देखिए साहब, आप बताइए ये किसके अंडर काम कर रहा है? इरफान साहब, आपने मुझसे प्रश्न पूछा। जी इरफान साहब बोलिए। सुमित जी, मेरा आपसे निवेदन है, मैं पूरे डिबेट में 2 मिनट आपसे मांगता हूं, बिना हस्तक्षेप के। मैं संक्षेप में अपनी बात रखना चाहता हूं। आप अगर मेरी बात से सहमत नहीं है, आप उसका खंडन कर सकते हैं, लेकिन मैं केवल 2 मिनट आपसे मांगता हूं, बिना हस्तक्षेप के। मुझे विश्वास है कि आप मेरी रिक्वेस्ट का सम्मान करें। देखिए सुमित जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हमारे पाकिस्तानी वो कबाली आए 1947 में, तो हमने भारत सरकार से सहायता मांगी, तो लॉर्ड माउंटबेटन साहब ने कहा हम आपको सहायता नहीं देंगे, आप पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को दस्तखत करिए। हमने दस्तखत किया और उन्होंने उसके साथ एक लेटर लिखी साथ उसमें, वो दैट्स ऑन मैटर ऑफ रिकॉर्ड, कि जो ही हालात यहां पर सुधरेंगे हम जनमत संग्रह से लोगों को अपना भविष्य पूछेंगे। लड़ाई की आधी बात नहीं, आप आधी बात पहला देखिए पहला फैक्ट आपने ठीक रखा, दूसरे फैक्ट में लॉर्ड माउंटबेटन ने कोई प्रॉमिस नहीं किया। मैं लेटर भी दिखा। उसके बाद ठीक है, अब मेरी बात रखने दीजिए। उसके बाद सुमित जी, मैं आपके चैनल पे ये दिखाना चाहता हूं, मैंने ये आरटीआई में हासिल किया है,
अभी किताबों में पढ़ा था, लेकिन अब मैंने आरटीएम में, पब्लिक डोमेन में, ये राइट टू इंफॉर्मेशन, मैंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की कॉपी ले ली। गृह मंत्रालय ने मेरा आर्काइव्स ऑफ इंडिया को रेफर किया। इसमें हमने 3 चीजों पे आपसे एग्रीमेंट किया कि भारत का सिर्फ 3 चीजों पे अधिकार होगा। उसके बाद उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी चैनल पे मैं दिखा रहा हूं, ये फिर मैसूर का है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये सारे 200 से अधिक लोगों ने, राजू ने किया था, जो हमने भी किया 47 में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जी बाकी राजू ने लोन साहब, आप 47 में जा रहे हैं, मैं 2017 में हूँ, 70 साल आगे की बात कर रहा हूँ। आज की तारीख में आपके कश्मीर के लड़के कश्मीर की आजादी की नहीं, इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये आपके साथ के लोग हैं, आपकी जनरेशन के लोग हैं। क्या अरे लोन साहब मुद्दे पे आइए ना। लोन साहब मुद्दे पे आइए। लोन साहब आप 2.5 मिनट ले लिए। लोन साहब, मेरा सवाल सीधा सा है, बुरहान वानी आईसिस के लिए काम करता था। जो बुरहान वानी को आप लोग हीरो बताते हैं, शहीद बोलते हैं, उसका दोस्त बोल रहा है जाकिर मूसा, उसके साथ तस्वीरें लगाने वाला, उसके साथ हिजबुल के लिए काम करने वाला, कि ये इस्लाम की लड़ाई चल रही है। आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, आप इस महत्वपूर्ण, आप मुझे वरिष्ठ बोल के अपने जवाबों से मत बचिए। इसको हटाइए कागज को सामने से, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बुरहान वानी आईसिस के लिए काम कर रहा था। बुरहान वानी आईसिस के लिए काम कर रहा था। मैं आपको आपकी चैनल ने दिखाया था, शायद मैं आपकी चैनल ने दिखाया था, और यहां अखबारों में भी आया था। बुरहान वानी ने एक स्टेटमेंट इशू किया, कश्मीरी लोगों से आग्रह किया कि जो हमारे अमरनाथ यात्री आएंगे उनका आप मान सम्मान करना, और ये एक राजनीतिक मुद्दा है, हम राजनीतिक मुद्दे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बुरहान वानी का कहना है। और शिमला एग्रीमेंट रिकॉग्नाइज करता है कश्मीर एक राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा है ना। तो ये बुरहान वानी, यासीन इत्तू और ये जाकिर मूसा, ये क्या कह रहे हैं इस्लाम की लड़ाई चल रही है? आज तो ये साफ हो गया है ना। ये तो अपने मुंह से स्वीकार कर लिया। एक मिनट आपके योगी ने कहा, इरफान साहब, एक मिनट इरफान साहब, हुई महिलाएं हैं, एक सेकंड देंगे, उनका बलात्कार करो। अरे साहब, इरफान साहब ने कहा, आप 1 मिनट देंगे, 1 मिनट की सरकार ने किया। अरे साहब, गुजरात में कैसे 1 मिनट मां की कोख से बच्चे को निकाला, उसके टुकड़े किसी देखिए, इरफान साहब ड्रामा मत कीजिए। 1 बात का जवाब दीजिए। अगर आप कहते हैं ये मुद्दा था जो कि पॉलिटिकल मुद्दा था, तो मुझे बताइए कश्मीरी हिंदूज को मारने का पॉलिटिकल मुद्दा था? आप मुझे बताइए, आप नेशनल टेलीविजन पे हमारे कह रहे हैं कि शिमला समझौते में हमने माना ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है। हम 1 मिनट, इस देश की लीडरशिप हमेशा बड़ी साफ बिल्कुल, लेकिन कश्मीरी हिंदूज को मारना, कश्मीरी हिंदूज को प्रॉपर्टी लूटना, कश्मीरी हिंदूज जनरल साहब, शबनम जी मैं आऊंगा। शबनम जी मैं आऊंगा। आई विल गिव यू चांस। शबनम जी मुझे जनरल साहब कर दिया, ये शबनम जी मैं आऊंगा। आगे बढ़े उसके पहले अब तक के एसएमएस पोल के नतीजे आपको दिखा देते हैं। हमारा आज का सवाल है कि क्या आतंकी इस्लामिक स्टेट के लिए कश्मीर में खून बहा रहे हैं? हाँ कहने वाले 93% लोग हैं एसएमएस पोल पर, और ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने हैं। ज्यादातर लोग यहाँ भी हाँ में जवाब दे रहे हैं। 90% लोग यहाँ भी हाँ में जवाब देते हैं कि इस्लामिक स्टेट ने कश्मीर के इस पॉलिटिकल लड़ाई को एक अलग रंग दे दिया, जो कि आज की यूथ समझ नहीं पा रही है, या फिर जो हिजबुल के लोग हैं या लश्कर के लोग हैं वो आईसिस के इशारों पर काम कर रहे हैं, आईसिस का परचम यहां पे लहराने की कोशिश कर रहे हैं। बाबर कादरी हैं, अतहर हुसैन दहलवी साहब हैं, विशंबर दयाल हैं, वकील साहब लोन साहब हैं, और शबनम लोन मेरे साथ हैं। बाबर कादरी में सीधे आपके पास आना चाहूंगा। मैं चाहूंगा दहलवी साहब आप इनकी बात का जवाब दें। कादरी साहब, सिंपल सी बात है, मूसा, इत्तू और अब ये एक और नया बुरहान वानी का खुलासा होना कि वो इस्लामिक स्टेट के लिए काम कर रहा था, ये क्या दिखाता है कि कश्मीर की लड़ाई ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है। ये दरअसल इस्लाम के नाम पर कश्मीर को बांटा जा रहा है, वहां के यूथ को बरगलाया जा रहा है, वहां के यूथ को भड़काया जा रहा है। मेरी बात
मैं तो पहले मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ा जो टेररिज्म है वो इंडियन मीडिया के ऊपर ही होता है, आप किसी को बात करने नहीं देते। दूसरी बात ये है कि जो रेडिकलिज्म है, मैं एडमिट करता हूँ कि कश्मीर में भी रेडिकलिज्म है, बट ये ग्लोबल फिनोमेना है। आप ट्रंप को लीजिए, आप अमेरिकन को लीजिए, आप यूरोपियंस को लीजिए, आपका मोदी प्राइम मिनिस्टर बुरहान वानी आईसिस के लिए काम कर रहा था, बन सकता है। आपको अफसोस है उसको आप शहीद कहने का? आपके लिए है, आप मानेंगे? आर्मी, आप मानेंगे? आप मानेंगे जाकिर सिक्योरिटी फोर्स, जाकिर मूसा ने उसकी कलई खोल दी? आप ख्याल, अब देखिए मसला ये है कि हमारे यहाँ पर भी इसका असर, देयर इज अ यूनिवर्सल लॉ, देयर इज अ यूनिवर्सल लॉ। कौन लड़ेगा आईसिस से? आप मान रहे हैं आईसिस ग्लोबल फिनोमेना है? आपके शहर में आईसिस घूम रहा है, आपके शहर में आईसिस के झंडे ले जा रहे हैं, कौन उसको प्रमोट कर रहा है? कौन आगे बढ़ा रहा है उसको, कादरी साहब? और कौन लड़ेगा उससे? आप लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, कि आप छुप के बैठे रहेंगे, टीवी डिबेट में आते रहेंगे? सुने मेरी बात, जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, जिस तरीके से जो एटीट्यूड है हिंदुस्तानी स्टेट कश्मीर में, मैं कहता हूं मेरे जैसा मॉडरेट भी कल बंदूक उठा सकता है। आप मॉडरेट कह रहे हैं अपने आप को? सैयद सलाउद्दीन के सपोर्टर कहते हैं आप, और आप अपने आप को मॉडरेट कह रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं कादरी साहब? मैंने सीधा सवाल किया और आप एक्सपोज हो गए। मैंने सीधा सवाल किया, आईसिस दुनिया में आतंकी संगठन है कि नहीं है? एक बार और मौका देता हूं, आईसिस दुनिया का आतंकी संगठन है कि नहीं? मैं कहता हूं कोई भी एक्सट्रीमिज्म हो, उसको किसी भी रिलीजन के साथ जोड़ना कौन लड़ेगा उससे? कतई गलत है। कौन लड़ेगा उससे? बाबर कादरी लड़ेगा कि लड़ेगा? वैसे आईसिस बाबर कादरी लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? मगर जो ब्रूट फोर्स आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, किसको खड़ा होना पड़ेगा? रिएक्शन आप देखिए, जो लड़के आईसिस का झंडा लेके खड़े हैं, अतर हुसैन देहलवी, मैं आपसे पूछूंगा ये किसकी जिम्मेदारी है, किस समाज की जिम्मेदारी है? अगर उस समाज के लड़के भटक रहे हैं, आईसिस का झंडा लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो कौन उसको समझाएगा, कौन उनको रास्ते पे लेके आएगा? सुमित जी, तीन बातें बहुत संक्षेप। पहली चीज़ तो ये कि हमारे तमाम कश्मीरी भाई बैठे हैं और पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। हिंदुस्तान की आज़ादी और इसके बंटवारे में सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर एक अकेली मुस्लिम रियासत, अक्सरियती रियासत नहीं थी। यहाँ हैदराबाद भी था, यहाँ भोपाल भी था, यहाँ आरकाट भी था। और आज़ादी के बाद यहाँ कहीं किसी मुसलमान ने पाकिस्तान की हिमायत, हिंदुस्तान से अलहदा होने की कोई तहरीक नहीं चलाई, बल्कि भारतीय समाज का हिस्सा बनकर लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाई। बिल्कुल। रियासत जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती है कि उसके पड़ोस में पाकिस्तान है, मगर रियासत जम्मू कश्मीर वो वाहिद रियासत है जो मुस्लिम अक्सरियत के बावजूद उसकी राजधानी का नाम भगवान विष्णु के नाम से श्रीनगर है, जिसको आज तक नहीं बदला गया। अनंतनाग का नाम बदलने की कोशिश हुई, लेकिन कश्मीरी आज भी उसको अनंतनाग कहते हैं, नंदीमर्ग को नंदीमर्ग कहते हैं। बिल्कुल। जहां तक ISIS की बात है, कोई भी व्यक्ति हो, दुनिया भर के तमाम उलमा इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जो भी व्यक्ति इस हाल में, क्या वो बुरहान वानी हो या कोई XYZ हो या तालिबान हो या सलाउद्दीन हो या कोई भी हो, जो भी ISIS की हिमायत करता है, उसका झंडा उठाता है, उसके नाम पे जिहाद करता है, उन सबको तकरीबन 800 उलमा ने बगैर किसी उसके कहा है ये सब के सब अमानवीय, अन इस्लामिक, और ये सब के सब द पीपल ऑफ द हेल हैं। इसलिए मेरा कहना है कश्मीर की लड़ाई अगर सियासी, तो शबनम लोन ने कहा और आपने भी कहा, मेजर हमारे जनरल साहब ने भी कहा, सियासी मसलों को सियासी तौर पर हल करना चाहिए। कश्मीर के साहब, मैं वही कह रहा हूं, आखिरी बात करिए, ये वही कश्मीर था जहां जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट तो होता था, लेकिन मुजाहिदीन का शब्द, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकतुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये तमाम चीजें कश्मीरी समाज को बांटने और एक तरीके से इस्लाम का दुरुपयोग करके जो हुई है, मैं समझता हूं अगर इसको आज इन कश्मीरियों ने नहीं रोका तो ये आज वही होगी जिस तरह सीरिया का हाल हुआ। देहलवी साहब, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं, और एक लाइन और बोलूंगा, ये हाथ से निकल गया है। ये लड़के जो जिहाद के नाम पर कर रहे हैं, ये इस्लाम के नाम पर भड़काया जा रहा है, इनको बरकरार जा रहा है। और यहाँ 3 सीजन कश्मीरी बैठे, एक आदमी नहीं कह रहा कि इनको रास्ते पे लाने की जरूरत है। सब सलाउद्दीन की तरफ देख रहे हैं। नहीं, तो सलाउद्दीन साहब पर भी शक है। क्या सलाउद्दीन उनको ये सिखा रहा है? और अगर ये सिखा रहा है तो सलाउद्दीन को दुनिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट घोषित करने में कोई गलती नहीं की गई। देखिए, एक छोटी सी चीज, इनको मानना पड़ेगा कि ये वो, जब सुन लीजिए बाबर साहब, रियासत जम्मू कश्मीर वो रियासत थी जहां इख्वानुल मुस्लिमीन और कोका पड़े खड़े हुए, और इसी हिजबुल मुजाहिदीन को कश्मीर के वजीर से बाहर निकाल के चुनाव हुआ और वहां एक चुनी हुई सरकार बनी थी। इसलिए हमारा कहना ये है, सुन लीजिए, हमारा कहना ये जिस ISIS को दुनिया निकाल चुकी है, अगर आज बाबर ISIS
को नहीं रोका तो कल कश्मीर भी शाम बन जाएगा, कल कश्मीर भी पात्रा। बगदाद बन जाएगा और उस वक्त उसको कोई नहीं रोक सकता है। संबित पात्रा मेरे साथ फोन लाइन पर है। संबित पात्रा, मैं आपको नामो निशान नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? इरफान हफीज आप लोन, देश को गुमराह इरफान क्यों हफीज कर रहे हैं? लोन हम नहीं जोड़ रहे हैं, मैंने नहीं जोड़ा। जाकिर मूसा का ऑडियो आया है जो बोल रहा है कि बुरहान वानी इस्लाम के लिए काम कर रहा था। यासीन इत्तू का ऑडियो टेप आया है जो बता रहा है, हम थोड़ी कह रहे आपके अपने लड़के हमारे अपने कश्मीरी भाई अब ISIS के हाथों में खेल रहे हैं और आप लोग उसको बचा रहे हैं। आप लोग बचा रहे हैं। 2014 में इलेक्शन हुआ, भारी बहुमत से लोगों ने बहुमत से संबित पात्रा, कश्मीर है। संबित पात्रा क्या मुझे सुन सकते हैं? संबित पात्रा, संबित पात्रा, ये जो ऑडियो क्लिप सामने आए हैं जहां पर बताया गया कि ISIS के ये इस्लामिक स्टेट के लिए काम कर रहे थे, अब क्या चाहिए और अब क्या सबूत चाहिए सरकार को? सुमित जी, पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं लाइव जुड़ नहीं पाया हूँ क्योंकि यहाँ बहुत बारिश हो रही है, मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ। दूसरी बात है कि देखिए वो ऑडियो क्लिप मैंने सुना और ये ऑडियो सुन लीजिए। अरे पत्थरबाज कौन है? ये पत्थर हफीज साहब सुनिए, हफीज साहब सुनिए, वो फोन लाइन पर है, सुन लीजिए, डिस्टर्बेंस वैसे ही है, फिर आपको मौका दूंगा। तरीके से सुन लीजिए, उसके बाद आप मुझे अपोज करिएगा। नंबर 1, आप देखिए ये कोई जाकिर मूसा का पहला वीडियो नहीं है, इससे पहले भी जाकिर मूसा का वीडियो आया था और जाकिर मूसा ने बताया था कि ये जो बच्चे हैं, तथाकथित बच्चे, ये पत्थर उठाए, पत्थर फेंके, मगर अल्लाह के नाम पे फेंके और एक खलीफत बनाने के लिए IS के नाम पर फेंके। यहाँ पर किसी प्रकार की आजादी की लड़ाई नहीं हो रही है, ये खुद जाकिर मूसा ने कहा था। आज दोबारा वैसे ही आपकी तरह जैसे आप बोलते हिंदू राष्ट्र बने, जैसे आप बोलते हिंदू राष्ट्र बने, जैसे आपने गुजरात में नरसंहार किया, जैसे आपके योगी ने कहा कि मरी हुई महिलाओं का बलात्कार किया जाए, आपकी उमा भारती ने कहा कि बाबरी मस्जिद गिराना उनके लिए तिलक है। क्यों मिर्ची लग रही है लोन साहब? लोन साहब प्लीज, लोन साहब कंट्रोल योर एंगर, लोन साहब कंट्रोल योर एंगर। ये वीडियो हमने नहीं बनाया, ये ऑडियो हमने नहीं बनाया, ये उसी ने बना के दिया, सर्कुलेट किया। क्या बस यही बात हो गई। जहां आप साबित नहीं कर पाए। इरफान साहब इस पैनल पे शबनम लोन बैठी है और देखिए उनके वो भी डिबेट में पार्टिसिपेट कर रही है, अपनी बारी का इंतजार कर रही है। आप डिस्टर्ब किए जा रहे हैं, किसी को नहीं बोलने दे रहे हैं। संबित पात्रा की बात पूरी होने दीजिए, मैं आपको मौका दूंगा। मैंने मना किया कि आप सबसे अधिक तो आप ही बोल रहे हैं, सबसे अधिक तो आप ही बोल रहे हैं। संबित पात्रा आप अपनी बात पूरी करिए। संबित पात्रा आगे बढ़िए। संबित पात्रा बात पूरी करिए। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो आज बात मालूम पड़ा है यही विषय है और वो तब से रेडिकलाइजेशन चल रहा है जब से जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को घर से निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? कश्मीरी पंडितों को धर्म के आधार पर निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि रेडिकलाइजेशन फैल रहा था। जो आग अंदर जल रही थी अब वो धड़क से बाहर आ चुकी है। पूरी दुनिया अब ये देख रही है रेडिकलाइजेशन के नाम पे जगह जगह पे क्या हो रहा है। देखिए, जो लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल सोल्यूशन और राजनीतिक सोल्यूशन है, क्या चीज राजनीतिक सोल्यूशन होती है? राजनीतिक सोल्यूशन होती है कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट करा दीजिए। राजनीतिक सोल्यूशन हो रहा है होता है कि आप स्कूल खुलवा दीजिए। अरे जनाब, यहाँ तो स्कूलों में आग लगा दिया जाता है अगर स्कूल बनाया जाता है। अगर सड़कें बिछाई जाती है तो सड़कों को उड़ा दिया जाता है। बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं होती है, लड़ाई के नाम पे। संबित देयर इज ऑडियो डिस्टर्बेंस। संबित मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। शबनम लोन, जब आप पॉलिटिकल लड़ाई की बात करती हैं, इस तरह के लोग जब सामने आते हैं, इस तरह के ऑडियोज जब सामने आते हैं, वीडियोस जब सामने आते हैं, और आप जैसी पढ़ी लिखी महिला भी कहती है सैयद सलाउद्दीन तय करेगा। सैयद सलाउद्दीन की हुकूमत चलती है वैली में, आप ये कह रही हैं? सैयद सलाउद्दीन की हुकूमत चलती है। मैंने पहले भी कहा है सैयद सलाउद्दीन की हुकूमत चलती है। जी, मैंने पहले भी कहा है। मैं एक और चैनल पे थी परसों, मैंने वहां भी कहा कि वक्त आ गया है कि हम हकाइक से भरपूर अपनी बातें करें। सैयद सलाहुद्दीन की रेट चलती है कश्मीर में, मैं शबनम लोन कह रही हूँ, 25 साल से चलती है। देखिए क्या किया आज हुकूमत ने इस हफ्ते, जब सैयद सलाहुद्दीन ने सुनिए पहले मेरी बात सुनिए। सैयद सलाहुद्दीन के बगैर बोल रहा है सब चीजें। यासीन इत्तू सैयद सलाहुद्दीन के बगैर बोल रहा है चीजें। कुछ लग रहा है देयर इज सम प्रॉब्लम, कुछ कम्युनिकेशन। देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम। नो लिसन टू मी। ये सब आईसिस से मिल गए, ये सब आईसिस से मिल गए। सुनिए एक बात, मेरी बात सुन लीजिए। एक्सेप्ट दिस। सुनिए ISI का खेल है
ये पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंसी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सलाउद्दीन और ये सब जितने लोग बोलते हैं ये सब आईएसआई के मॉडल हैं। ये पूरा खेल आईएसआई ने पॉपुलर इन कश्मीर, पॉपुलर बनाने में आईएसआई का हाथ है। इसके बाद अपने लड़कों को आईसिस में जाने को बोल रहे हैं। एक मिनट, सलाउद्दीन साहब पॉपुलर के लिए, एक मिनट, आईसिस जो है सही मुसलमान, हम आईसिस की दरिंदगी को रिजेक्ट करते हैं। और वही आईसिस तो जो ये आज बोल रहा है बुरहान शबनम, शबनम, आपके कश्मीर के लड़के आईसिस का झंडा लेके खड़े होते हैं, उनको कौन रोकेगा? उनको कौन समझाएगा? ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। सुनिए एक मिनट, ये लड़का जो है इसका तय करना पड़ेगा सईद सलाउद्दीन। इस लड़के का नहीं, वहाँ कहीं है, वहाँ कहीं है, अभी कहा कादरी साहब ने। शबनम जी, मुझको ये बताइए, आपने शुरू में जो पूरी डिबेट शुरू करी बड़ी सार्थक तरीके से कि सियासी मसला हल होना चाहिए। सैयद सलाउद्दीन की अगर कश्मीर में पकड़ होती तो आप उन दिनों को क्यों भूल जाती हैं जब वहां इखवान का उदय होता और हिजबुल मुजाहिदीन का सफाया हो जाता है? आप जब 2014 का चुनाव होता है, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, पहले प्लीज अगर आज इस सारे देश ने मुफ्ती सईद का वो स्टेटमेंट सीरियस लिया होता, शायद आज नहीं। अब आप सुन लीजिए, शबनम जी, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर नहीं, इलेक्टेड चीफ नहीं, कुछ नहीं कहा, गलत कहा। पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ और बीजेपी की हालत देखिए, जिन्होंने उनकी क्यों कहा मुफ्ती सईद, आपने कभी सोचा मुफ्ती सईद ने क्यों कहा? मुफ्ती सईद ने सारी दुनिया को बताया मुफ्ती साहब ने क्या बोला? कश्मीर एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। इंटरनेशनल प्रॉब्लम नहीं है कश्मीर को, कभी नहीं। ये गलत, चीफ मिनिस्टर वो इलेक्टेड कहेगा कि मैं पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर इतने अच्छे साहब बड़े की बात है और बड़ी कमजोर स्टेटमेंट। दुख की बात यह है शबनम जी, मैं आपका फिर ध्यान दिलाना चाहता हूं, जब मुफ्ती साहब इस देश के वीपी सिंह ने जब गृहमंत्री बनाए, जिन्होंने मिलिटेंसी में अपनी बेटी को जब रिलीज किया, मैं वो शुरुआत थी, 3 लड़के जो रिलीज हुए उसमें एक मेरा क्लाइंट था, वो बड़ा शरीफ लड़का था, लेकिन जब वो लोग रिलीज हुए, मुफ्ती सईद साहब ने जब वो रिलीज किए अपनी बेटी के एवज में, वो लड़के पहचान में नहीं आए, उनकी जो कॉन्फिडेंस थी वो यकायक चेंज हो गई। अपनी बेटी को कैसे रिलीज किया? क्या होता? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्या किया उन्होंने? बच्चों को मारते हैं, कुछ नहीं। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को मारते हैं। वो तो पास्ट है शबनम, वो तो पास्ट है। You also lost your father, but the present is आज के लड़के आईसिस के साथ खड़े हुए, आज के लड़के आईसिस के साथ खड़े हैं और आईसिस को रोकने के लिए कोई प्लान नहीं है, कोई प्लान नहीं है। कश्मीर के लोग बैठ के डिफेंड करते हैं जाकिर मूसा को, बुरहान वानी को, नहीं कर रहे हैं, कादरी साहब कर रहे हैं, आप नहीं कर रही है, आप नहीं कर रही है, लेकिन कादरी कर रहे हैं, लोन साहब कर रहे हैं। मैं तो बुरहान पे भी शक कर रहा हूँ, बुरहान के बारे में बोल रहा है। नहीं, एक मिनट, बुरहान पे भी आप मत डिफेंड करिए, बुरहान का भी आईसिस कनेक्शन है। मैं आऊंगा, ब्रेक, पानी पीजिए। मैं एक मिनट, मैं पानी, जनरल दयाल में आता हूँ, मैं आता हूँ, ब्रेक का वक्त हो रहा है, 2 मिनट हाजिर होता है, ब्रेक का वक्त हो रहा है। आगे बढ़े डिबेट को बढ़ाए इस आखिरी सेगमेंट में, अब तक के नतीजे देख लेते हैं एसएमएस पोल पे जो आए हैं। क्या आतंकी इस्लामिक स्टेट के लिए कश्मीर में खून बहा रहे हैं? 95% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं एसएमएस पोल पर, और ट्विटर पोल की संख्या भी हाँ में ज्यादा थी, वो अभी भी ज्यादा है। 90% लोग कह रहे हैं कि ये सब कुछ इस्लामिक स्टेट के नाम पर चल रहा है। दरअसल जिसको कश्मीर की आजादी की लड़ाई के तौर पर पोर्ट्रे कर रहे हैं बाबर कादरी, इरफान हफीज लोन साहब, वो कुछ और ही चीज निकल गई है। बातें हाथ से निकल चुकी है कादरी साहब। अब मान लेना चाहिए जो गलतियां हुई हैं उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा और इसको करेक्ट करने का टाइम आ गया। कादरी साहब सुने मेरी बात सुने। गोडसे ने गांधी का कत्ल किया और गोडसे की किताबों की आप वर्शिप करते हैं।
मैं मानता आप हूं करते आज के होंगे, डेट में हिंदुस्तान आप का करते मजहब होंगे कादरी terrorism है। साहब, कादरी मैं साहब कहता आप हूं करते हिंदुस्तानी होंगे, स्टेट का terrorism कादरी है। साहब आप मतलब, करते होंगे, और आप मजहब आप कादरी पूजा साहब करते हैं आप करते terrorism होंगे, की। कादरी मोदी साहब, आपका गॉड बन गया कादरी है। साहब इतना आपको इतना शर्माना चाहिए। इतना मैं कहता इतना हूं, पवित्र मैं धर्म है कहता हूं, इस्लाम, मैं कहता हूं, उसको कश्मीर बदनाम में कर रहे हैं कोई आप लोग, ISIS नहीं उसको है। बदनाम कश्मीर कर में रहे कोई हैं, ISIS इस्लाम की नहीं है। पीठ पर कश्मीर रखकर में छुरा खाली चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस्लाम के नाम पर terrorist बेहूदगी फैला रहे हैं समाज के अंदर। ये क्या तरीका हुआ? आईसिस इस्लाम को गलत तरीके से प्रोपोगेट कर रहा है और आप भी वही काम कर रहे हैं। ये तरीका इस्लाम को प्रोपोगेट करने का इस तरीके से होगा। दिल्ली साहब आप इसीलिए डिबेट में, दिल्ली साहब बाबर कभी आईसिस नहीं, मैं नहीं कर रहे हैं। बाबर को मैं पूछ चुका हूँ, आप यू डोंट डिफेंड हिम। मैंने क्लियरली पूछा उनसे, आईसिस के लड़कों को कौन रोकेगा? बाबर ने एक लाइन नहीं बोली। कादरी साहब, दिल्ली साहब, देखिए ऐसा है सुमित जी, पहली चीज समझनी पड़ेगी कि दुनिया में मजहबी तशद्दुद जहां बढ़ा, अगर पाकिस्तान की आप बात करें, पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ के जमाने में लाल मस्जिद के ऊपर हमला किया गया, क्योंकि उनको पूरा यकीन था कि लाल मस्जिद के अंदर बम धमाके या एम्यूनेशन रखा हुआ है। लेकिन ये रियासत जम्मू कश्मीर है जो अब तक दरगाहों और खानकाहों का मरकज रहा है, जहां शंकराचार्य और हजरत बल दोनों लोगों को कहते हैं कि यह अमन की जगह है, और कश्मीर के हर क्या वो कादरी और शबनम इन सब ने इसकी पाबंदी की। इसलिए बाबर कादरी, इस वक्त आपका फर्ज ये है कि कश्मीर में अगर ISIS जैसी लानत बढ़ रही है और एक सियासी मसले को या एक हमारे जो विफाकी मसले को अगर इसको मजहब से जोड़ा गया तो आपको फिर पाकिस्तान को देखना पड़ेगा जहां रोजाना लोग मारे जा रहे हैं। मैं तो समझ रहा हूँ शबनम, तभी आपको बुलाया डिबेट में, तभी कादरी साहब, अगर ISIS बढ़ गया मैं चाहता हूँ कि आप कश्मीर लोग को बात बचाना करें, मुश्किल और मैं चाहता हूँ कि आप तीनों कश्मीरी ये देश के सामने कमिट करें कि अगर आपके बच्चे आईसिस का झंडा फैलाएंगे तो आप उनको रोकेंगे, आप उनको मना करेंगे, सही रास्ते पर लेके आएंगे। लोन साहब, मैं आता हूँ जनरल दयाल। नहीं, अरे कादरी साहब चिल्लाइए मत। लोन साहब बोलिए, लोन साहब बोलिए आप, लोन साहब बोलिए आप, संबित पात्रा जवाब देगा। लोन साहब। सुमित जी, भारत के गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने कुछ समय पहले बयान दिया, वक्तव्य दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये संतुष्टि की बात है कि भारत में आईएसआईएस का कोई नामो निशान नहीं है। भारत के गृह मंत्री ऐसा कह रहे हैं। बिल्कुल कहा, बिल्कुल कहा। हम तो पूछेंगे, मैं आपसे और डॉक्टर पात्रा जी से पूछना चाहता हूं कि आपको ये सफलता जो हुई कि सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया, लेकिन सेम ट्रंप ने कहा कि हमारी कश्मीर पे पॉलिसी पे कोई परिवर्तन नहीं है, हम कश्मीर को अभी भी विवादित मानते हैं। और उन्होंने वहां पर फिर उससे क्या फर्क मुझे बताएंगे। साफ कहा संबित पात्रा संबित पात्रा एक मिनट दिल्ली साहब, एक मिनट दिल्ली साहब, दिल्ली साहब मैं आऊंगा। ये बताइए मीरवाइज साहब शबनम लोन के दिल्ली साहब एक मिनट, शाह के कातिल कौन थे? इन 3 कातिलों के बारे में कश्मीरी बताएंगे कि मीरवाइज को कत्ल करने वाले लोग कौन थे, शबनम लोन के वाले को कत्ल करने वाले लोग कौन थे, या शौकत शाह को मारने वाले कौन लोग थे? वो वही लोग थे जो सलाउद्दीन की चादर में छुप के बैठे हुए हैं। आपको सलाउद्दीन पे भरोसा है? आप सलाउद्दीन को बोल रही हैं? आप मुझे बताइए शबनम सुन लेते हैं, संबित पात्रा से सुन लेते हैं। संबित पात्रा, अरे तीनों वकील एक मिनट, संबित पात्रा जवाब दीजिए। देखिए सुमित जी, पहली बात तो है कि आप बोल रहे हैं कि तीनों कश्मीरी जो यहाँ बैठे हैं वो ये बेड़ा, अरे मैं एक घंटे से मैं नहीं था डिबेट में, सुन तो लीजिए। ये इतनी सहिष्णुता है आपकी शबनम जी, ये इतनी सहिष्णुता है आपकी शबनम जी। 1 घंटे के बाद मैं आया हूँ, 5 मिनट भी आप दूसरों की सुन नहीं सकते, आप यहाँ लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। अरे धिक्कार है आप लोगों का, इतनी मैच्योरिटी जिसमें नहीं है वो यहाँ क्या बात करेगा। सुमित जी, आप तीनों कश्मीरियों से बोल रहे हैं कि ये बच्चों के विषय में रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लें और बच्चों को समझाए। मैं तो बोल रहा हूँ ये तथाकथित बड़े जो तीनों बैठे हुए हैं इनको समझाने की आवश्यकता है। ये तीनों ही ना समझ हैं, और कान खोल के तीनों सुन ले मेरी 3 बात। नंबर 1,
कश्मीर को लेकर कोई भी विवाद ना था, ना है और न रहेगा। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और मैं तीनों कश्मीरियों से कहूंगा, मेरे पीछे पीछे बोलो मेरे पीछे पीछे, इंडिया कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। बोलिए तीनों, ये तीनों पत्थरबाज बोलो बाबर बोलो पीछे, मेरे पीछे बोलो, मेरे पीछे पीछे बोलिए तीनों। कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये तीनों पत्थरबाजों को देखिए, नॉन स्टॉप पत्थरबाजी में लगे हुए हैं। मेरे साथ साथ बोलिए, कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और याद रखिए कान खोल के, किसी प्रकार का विवाद नहीं है कश्मीर को लेकर। आपके मन में विवाद हो सकता है, कोई विवाद नहीं है। दूसरी बात है, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है और इस्लामिक रेडिकलाइजेशन से हम निपटेंगे। चाहे आप लोग पाकिस्तान से मदद लेते रहे, चाहे बुरहान वानी और जाकिर मूसा जैसे लोग धमकाने का काम करें, मगर हम सख्ती से निपटेंगे। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म तिथि है और मैं बताना चाहूंगा कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। हम उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जो कश्मीर को लेकर नो कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड में विश्वास रखती हैं। इसलिए ये तीनों कश्मीरी हो या 100 ऐसे अलगाववादी जुट जाए, कान खोल के सुन ले, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन कश्मीर। नहीं, पर क्या बात कर रही है शबनम जी, जब इलेक्शंस होते हैं तो आप लोग बॉयकॉट करते हैं, इलेक्शन प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाते हैं, इलेक्शन ऑफिशियल्स को। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कश्मीर में जो सेपरेटिस्ट कर रहे हैं, हुर्रियत जो करती है, मुझे तो अरे लोन साहब हमारा छोड़ दो, लोन साहब कश्मीरी लोग कह रहे हैं, लोन साहब, अरे लोन साहब सुनिए, लोन साहब अभी तक तो मूसा और इनकी बात हो रही है, बुरहान वानी की आईसिस से कनेक्शन है। मुझे ये बताइए, ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस क्यों सलाउद्दीन के इशारों पे काम करती है? ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस क्यों यूनाइटेड जिहादी काउंसिल के उस पे काम करती है? क्योंकि इनको वहां से पैसा मिलता है, क्योंकि इनको वहां से ऑर्डर्स मिलते हैं, क्योंकि ये अरे हुर्रियत के घोषणा पत्र में है, उनके एजेंडा पे है पाकिस्तान से और हुर्रियत से बात करना। ये डॉक्टर पात्रा से आप प्रश्न पूछिए, 26 साल से ये इनके एजेंडा पे है। पैसा आया है, व्हाट वाज एनआईए डूइंग? शबनम एक मिनट, शबनम लोन साहब एक मिनट, शबनम एक मिनट, जनरल दयाल कुछ बोलना चाह रहे हैं काफी देर से। जनरल दयाल। सुमित, मैं ये बात कहना चाहता हूं, देखिए ना तो इरफान हाफिज साहब को मालूम, ना कादरी साहब को मालूम, ना शबनम जी को मालूम कि आईएसआई किस तरह से आईएसआईएस को कश्मीर में लाएगी। आईएसआई पूरा खेल, ये पूरा खेल आईएसआई का रचा हुआ है, ये आईएसआई का रचा हुआ। देखिए आईएसआई का रचा हुआ, एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए, या तो मैं भी सीखने लग जाऊँ, मैं बता रहा हूँ, देखिए कौन रोकेगा? देखिए आईएस कोई कश्मीरी, वही तो बोल रहा हूँ, मेरा कश्मीरी जो है वो आईसिस को ठीक है, नहीं होने पर हो गया है। विशंबर दयाल साहब, मैं ये बताना चाहता हूं कि आईएसआई जिस तरह से उसके ऑपरेशंस होते हैं, जिस तरह से वो समाज में फैलती है, वो उस तरह से उभरेगा जैसे कैंसर उभरता है। इनको मैं बताना चाहता हूं, लीबिया में भी ऐसे ही उभरा था। इन जैसे बुद्धिजीवी लोग सोचते थे सीरिया में नहीं है, वो सोचते थे इराक में नहीं है, उसने इसी तरह से रूप लिया है। वो पहले फैलता है। आईएसआईएस को इन लोगों के जरिए कश्मीर में फैलाएगी, आपको इस देश को मालूम भी नहीं चलेगा। जब वो मैं कह रही हूँ, आप दिल्ली और सारे हिंदुस्तान का ख्याल रखें। ये जो ये तांडव मचा हुआ है जगह जगह, आईसिस किसी भी जगह फुटहोल्ड कर सकता है। ये तो मैं कह रहा हूँ, यूपी में भी आ आप मुझे बताइए ना, आईसिस दिल्ली में भी आ सकता है, कश्मीर में हर फ्राइडे क्यों आ जाता है, श्रीनगर में हर फ्राइडे क्यों आ जाता है, पुलवामा में क्यों आ जाता है, झंडे कैसे हर फ्राइडे आ जाता है। अच्छा मैं आपसे हर फ्राइडे आ जाता है। नहीं, डीएसपी शफी लिंच हो गया दिल्ली साहब, आज तक भी उसका अरेस्ट नहीं किया किसी को। बिल्कुल दिल्ली साहब, देखिए एक सार्थक मुद्दे पे बात कर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि कश्मीर को उस आईएसआईएस से कैसे बचाया जाए जिसको दुनिया नकार चुकी है, इस्लामी दुनिया नकार चुकी है। हमको संक्षेप में शबनम, कादरी साहब और लोन साहब एक बात समझनी पड़ेगी। पाकिस्तान ने जो आग लगाई तालिबान के नाम पे,
उसका असर यह हुआ कि उसके बच्चों को स्कूलों में घुस घुस के तहरीक तालिबान ने मारा। जम्मू कश्मीर को छोड़िए, पाकिस्तान दुनिया में ऐसी जगह है जिसके बारे में कहा गया है कि वो दहशतगर्दी की सबसे बड़ी आमाजगाह, जहां रोजाना 88 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। इंटीरियर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है। इसलिए जरूरत है इस बात की संबित पात्रा और सब पूरे भारत को सुन लीजिए। अरे पाकिस्तान में बोल रहे हैं बाबर कादरी, इसमें जो मिर्ची लग रही है बाबर कादरी वो पाकिस्तान की बोल रहे हैं। आप पाकिस्तान की प्रवक्ता हैं क्या? बाबर कादरी आप पाकिस्तान की प्रवक्ता हैं क्या? वो पाकिस्तान की बोल खोल रहे हैं, मिर्ची आपको लग रही है? ये आप सुनिए, मेरा सुनिए। और दूसरी बात याद रखिए, सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर नहीं, कश्मीरी जम्मू कश्मीर का हर हिस्सा, जम्मू कश्मीर का हर इंसान भारतीयता का हिस्सा है। कादरी, लॉन और शबनम सब भारतीयता का हिस्सा है। इसलिए इसको बहुत छोटा सवाल है मेरा, फिर संबित पात्रा के पास जाऊंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये ISIS को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? जो इस्लाम को समझता है उसकी ज्यादा है या उन बंदूकों के जो मारे जाएंगे? हम सबकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, बिल्कुल हम सबकी है। लोन साहब, बाबर कादरी, लोन साहब, हम सबके हैं। लोन साहब क्यों काला झंडा होता है? क्यों ISIS का झंडा है वहाँ पे? लोन साहब किसके लिए काला झंडा है वहाँ पे? कौन लेके आया काला झंडा? इसको पैसों के लिए बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल है। बुरहान वानी की ISIS के झंडे के साथ संबित पात्रा, संबित पात्रा, संबित मैं आपको बाबर कादरी एक मिनट मैं तो ये सबको 25 साल से अगर कश्मीर में कोई चीज रूल कर रहा है तो वो घन कर रहा है, चाहे वो टेररिस्ट का है, चाहे बिल्कुल सुमित जी मैं बोल सकता हूँ प्लीज, कैसे खत्म होगा? चाहे आर्मी का है, चाहे आर्मी बात क्यों पहुंची? आर्मी बात क्यों पहुंची? आर्मी बात क्यों पहुंची? एजेंसीज बात क्यों पहुंची? संजीदे मामला, इतने सीरियस इशू को लेकर जिस प्रकार से यहाँ चिल्ला जब हमारे जान माल का खतरा हुआ, बड़ा दुखद है। वहाँ पे एक एनआरकी फैली तो सेना आई तो सिक्योरिटी फोर्सेज आई, पहले एनआरकी आई, पहले मुजाहिदीन की संबित पात्रा एक मिनट, जनरल दयाल एक मिनट, शबनम एक मिनट, संबित पात्रा देखिए सुमित जी, आपका जो प्रश्न था कि अब आगे का रास्ता क्या है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है भारत की सरकार सख्ती से ये सब निपट रही है। दूसरी बात है, भारत की सरकार किसी प्रकार का अफरा तफरी या पैनिक भी नहीं फैलाना चाहती है। इसीलिए बिल्कुल सही कहा गया, राजनाथ जी ने कहा था कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो बहुत मैच्योर हैं, वो हिंदुस्तान के हैं और उसको प्रूव करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो हमारे भाई हैं और ISIS को हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान के बिरादर जो हैं वो हिंदुस्तान से दूर रखेंगे। तीसरी बात है, दहलवी जी जैसे लोग हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दहलवी जी जैसे लोगों को सामने आना पड़ेगा और जो कश्मीरी भाई यहाँ पर चिल्ला कर रेडिकलाइजेशन के पक्ष में खड़े हैं उनको समझाना पड़ेगा कि रेडिकलाइजेशन से कोई सोल्यूशन, किसी प्रकार का एक मुकाम तक पहुंचने का काम नहीं हो सकता है। चौथी और सबसे अहम बात है कि कश्मीर को लेकर मन में अरे आपके मोदी जी, आपके नवाज शरीफ और सलाउद्दीन है क्या? अरे मोदी जी शुक्र मनाइए, आपके देश में, हमारे देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी जैसे जो विकास को लेकर काम कर रहे हैं, शुक्र मनाइए। अरे आज हिंदुस्तान में है करके हिंदुस्तान के खिलाफ बोल भी रहे हो, अगर पाकिस्तान में होते और पाकिस्तान के वजीर आला के खिलाफ बोल रहे होते ना तो ISI पाकिस्तान की आर्मी माफी चाहूंगा शबनम लोन, इरफान हफीज लोन, बाबर कादरी, संबित पात्रा और दहलवी साहब और जनरल दयाल, आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया। लेकिन परिस्थितियां कश्मीर में हाथ से निकल रही हैं। अब वहां का लड़का ISIS का झंडा ले रहा है और जो कश्मीर के तीन रिप्रेजेंटेटिव बुलाए, सिर्फ शबनम ने खुलकर कहा कि हम ISIS के साथ नहीं हैं। कादरी साहब जो कि अपने आप को सलाउद्दीन का वकील कहते हैं, वो नहीं कह पाए कि ISIS का झंडा वहां नहीं होना चाहिए। न ही लोन साहब ने कहा। ये चिंता की बात है, क्यों ISIS जो कि दुनिया का आतंकी संगठन है, जिससे दुनिया के तमाम मुल्क एक साथ लड़ रहे हैं, वो उसके लिए कश्मीर में हमदर्दी क्यों पैदा हो रही है? क्या कश्मीर की लड़ाई को अलग जगह पे ले जाया गया है? क्या कश्मीरियों को पता ही नहीं चल रहा कि चीजें उनके हाथ से निकल चुकी हैं? मामला बहुत गंभीर हो चुका है। इसी नोट पर शायद इसीलिए ज्यादातर लोगों ने कहा कि इस्लामिक स्टेट फायदा उठा रहा है इस पूरे स्थिति का। इसी नोट पर इस डिबेट को यहाँ खत्म करूंगा।